जीव के अर्थ में ही शब्द प्रयोग करके कहूँ, दो प्रकार की आत्माएं हैं या दो प्रकार की जीव है। आवाज कम आ रही है सर। संसार समाप्त। आवाज कम आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है सर, साफ नहीं है। मैं एक संसार में रहने वाले संसारी जीव और दूसरे हैं सिद्ध जीव, जो शुद्ध आत्मा जिनको कह सकते हैं। तो एक तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप हमको मिलता है, और दूसरा संसारी आत्मा का जो राग द्वेष से युक्त है, संसार में परिभ्रमण करती है, कर्मों से युक्त है, वो संसारी आत्मा या संसारी जीव है। तो संसारी जीव का तो कर्म के साथ में या पुद्गल के साथ में अनादिकालीन संबंध है, और जो मुक्त हो गया है, सिद्ध हो गया है, उसका संबंध विच्छेद हो गया है। तो आत्मा का जो हम अभी अनुभव करते हैं जीव का, वो पुद्गल के साथ ही अनुभव करते हैं। पुद्गल से रहित जीव को हम नहीं जानते, शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं और कुछ अनुभूति के आधार पर जाना जा सकता है, किंतु नेत्रों से हम उसको नहीं देख पाते। नेत्रों से जीव को शुद्ध को देख भी नहीं सकते, पर हम चलते फिरते प्राणी को देख करके जीव का अनुमान करते हैं कि इसमें जीव है, चेतन है ये तत्व, और उसमें देखते हम पुद्गल को ही है, पुद्गल को जानते हैं। तो पुद्गल का और आत्मा का संबंध अनादिकाल से है। अब अनादिकाल से संबंध में हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि भाई संबंध क्यों बन गया, क्योंकि नया बनेगा तो बात की जा सकती कि नया संबंध क्यों बना, पर पहले से ही संबंध है, अनादिकाल से है, इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि ये क्यों बना। लेकिन इस संबंध का विच्छेद हो सकता है, उसकी बात मैं कहूंगा। तो संबंध कैसे हो सकता है? जब जिस कारण से संबंध बना हुआ है उन कारणों को दूर कर देंगे तो संबंध विच्छेद हो सकता है। एक बात यहाँ हम जाने कि ये मनुष्य जीव है, जैसे मनुष्य है, कोई पशु है, पक्षी है, कोई चींटी है, मच्छर है, हाथी है या प्लांट है, ये सभी जीव है, और सभी पुद्गल के से युक्त है, पुद्गल रहित नहीं है। शुद्ध जीव तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित होता है, लेकिन जो संसारी जीव है वह संसारी जीव वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है। चाहे उसमें नैरेक की चर्चा करें, देवों की चर्चा, मनुष्य करें, या किस संसार में है, वह इसी अपेक्षा से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श युक्त है पुद्गल की अपेक्षा से, क्योंकि पुद्गल सहित है, और पुद्गल के कारण ही वह इंद्रियों को प्राप्त करता है, वह शरीर को प्राप्त करता है, और उसी के कारण से वो चलता फिरता है, उसी के कारण से उसको सांसारिक सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये पुद्गल के साथ में उसका संबंध ऐसा गाढ़ संबंध बना हुआ है कि जिसके कारण से हमको लगता है कि हम पुद्गल के बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि पुद्गल से ही हमको आहार की प्राप्ति होती है, पुद्गल से ही हम भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, पुद्गल से ही हम सोचते भी हैं, और पुद्गल के बिना लगता है कि कोई जीवन चलेगा नहीं। तो हम फोर्स की बात भी उसके आधार पर ही करते हैं। पर यह जो फोर्स है आत्मा के साथ पुद्गल का, वो राग और अटैचमेंट का भाव है, राग का भाव है या द्वेष का भाव है या कषाय का भाव है। इनके होने के कारण से पुद्गल जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल वो अट्रैक्ट होते हैं, हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर वो हमारे कषाय के कारण से कहो, राग द्वेष आदि कारण से कहो, बंधन को प्राप्त हो जाती है। हमारे कार्मण वर्गणा के पुद्गलों के साथ ही चिपकते हैं, वो आत्मा के साथ नहीं चिपकते, क्योंकि कार्मण शरीर का एक अलग कॉन्सेप्ट स्वीकार कर लिया, लेकिन वह कार्मण शरीर कोई अलग से नहीं रहता, वो पूरे आत्म प्रदेशों में ही व्याप्त है, आत्म प्रदेशों के साथ गाढ़ संबंध बना हुआ है उसका। तो आत्म प्रदेशों के साथ उसका यूं भी कह सकते हैं, उसमें परस्पर अवगाढ़ संबंध आत्म प्रदेशों के साथ में भी है, पर वह कार्मण शरीर के रूप में पृथक हो सकता है। इसको पृथक स्वीकार किया गया है, क्योंकि कार्मण शरीर में ही वह कर्म बंधन रहता है, वहीं स्टोरेज रहता है, पर वो प्रभावित कर सकता है आत्मा को भी, और आत्मा भी इन कर्म पुद्गलों को प्रभावित कर सकती है, कर्म पुद्गलों को नष्ट कर सकती है। तो कर्म पुद्गलों को नष्ट करने का काम आत्मा का है, और कर्म पुद्गलों को एकत्रित करने का काम भी इस जीव का है, जो राग द्वेष से युक्त है, उस जीव का है, और वो इसी कारण से अट्रैक्ट करता है।
देखिए जहां कहीं स्नेह होगा जैसे वृक्ष और सिद्ध की बात हम करते हैं, स्निग्ध वृक्ष कोई जैसे पुद्गल में गुण होता है, तो ऐसे रागादि भी पौद्गलिक ही होते हैं। राग भी पौद्गलिक है, द्वेष भी पौद्गलिक है, जितने पाप हैं सबको पुद्गल रूप में स्वीकार किया है। तो राग में एक अट्रैक्शन होता है कि जिससे वह बाहर के कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को खींचता है। तो इस तरह से कार्मण वर्गणा के पुद्गल आते हैं और फिर वह जैसा भाव होता है जीव का, उसके अनुसार ही वह उनमें बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। और बंधन भी ऐसा है जो कर्म का बंधन है, तो कर्म उसमें कार्मण वर्गणा में कर्म का संस्कार बन जाता है। कर्म का संस्कार किस तरह से बनता है, तो 8 प्रकार का कर्म होता है, 8 प्रकार का उसमें संस्कार हो सकता है। भंडारी साहब का एक प्रश्न ये भी था कि जो कर्म है, कर्म पुद्गल है, वो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ नष्ट क्यों नहीं हो जाते, इसके शरीर के साथ नष्ट क्यों नहीं जाते जब वो पुद्गल है? तो इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आत्मा ये करें, आत्मा दूसरी योनि में जाती है तो उसके साथ कर्म किस प्रकार साथ जाते हैं। सर आप थोड़ा नजदीक से बोल सकते हैं, सबको सुनाई नहीं दे रहा है प्रॉपर्ली। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, नहीं आ रही आवाज। अगर इसमें हो जाता तो अच्छा था, लैपटॉप काम नहीं कर रहा, इसमें कनेक्शन नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा पास में रखिए। है ये, हाँ जैसा विरोधाभास हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है। आवाज नहीं आ रही बराबर। ये थोड़ा सा नजदीक में माइक रख लीजिए तो आवाज साफ आ जाएगी। वो अच्छा। जो फोन है उसको थोड़ा सा नजदीक रख लीजिए। हाँ, ईयरफोन हो तो लगा दीजिए, ईयरफोन हो ना। मैं नजदीक ले लेता हूँ। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है साहब। आ रही है सर? नहीं, आवाज तो आ रही है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था, आत्मा दूसरी योनि में जाती है तो उसके साथ कर्म किस प्रकार साथ जाते हैं? तो यहाँ हमको ये बात समझनी होगी कि कार्मण शरीर और तेजस शरीर, ये 2 शरीर तो आत्मा के साथ सदैव रहते हैं जब तक वो मुक्त नहीं हो जाती। समस्त कर्मों से जब तक मुक्त नहीं हो जाती आत्मा, तब तक उसके साथ ये 2 सूक्ष्म शरीर रहते हैं, तेजस और कार्मण। और पूरी भारतीय परंपरा में सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट माना गया है, एक स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये साथ में ही रहते हैं उनके अनुसार, और हमारे तेजस और कारण शरीर माना है जैन दर्शन में। तो वो तब तक साथ रहते हैं जब तक जीव पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता है। तो जब देह को जलाया जाता है उस समय तक वो दोनों रहते नहीं, वो तो जीव के साथ निकल कर चले गए, तेजस और कार्मण शरीर। वो जीव के आत्म प्रदेशों के साथ ही हिले मिले रहते हैं। तो वो जब गया तब चले गए साथ ही, वहां जलने की बात ही नहीं, उसमें जलने के दाह संस्कार में वो जलने की कोई बात नहीं है। तो परमाणु पुद्गल होने के कारण अग्नि के साथ दाह संस्कार में क्यों नहीं जल जाते, ये जो आपका प्रश्न है। तो स्थूल शरीर जलता है, जो औदारिक शरीर बचा है वो औदारिक शरीर तो जलेगा, पर 3 शरीर हमारे पास होते हैं मनुष्य के पास, तो औदारिक और तेजस और कार्मण हम जैसे व्यक्तियों के पास, और आहार शरीर थोड़ी देर के लिए आता है, व्यक्ति शरीर भी आता है, बनता है और चला जाता है, तो औदारिक शरीर बना रहता है। तो औदारिक शरीर से ही हमारा विशेष रूप से वास्ता पड़ता है। तेजस और कार्मण को हम नहीं जानते, पर तेजस और कार्मण में ऊर्जा भी है और कर्म संस्कार भी है। तेजस में ऊर्जा है और कर्म संस्कार है कार्मण शरीर में, तो ये साथ में चले जाते हैं जहां जन्म ग्रहण करना है। तो ये दूसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। तीसरा प्रश्न है आपका, परमाणु आत्मा से चिपकते हैं या उसको कवर करते हैं? तो परमाणु आत्मा से नहीं चिपकते हैं, पर आत्मा के साथ संबद्ध रहते हैं, आत्मा से जुड़े रहते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। उसको कवर करते हैं तो कवर नहीं, वो कवर करते हैं ज्ञान को, दर्शन को। जो 8 कर्म हैं उनको 8 कर्मों को कहें तो 2 गुणों को तो आवृत कर देते हैं, ज्ञान और दर्शन को। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण नाम ही ये दिया, ज्ञान करने वाला कर्म ज्ञानावरण, दर्शन को आवरण करने वाला कर्म दर्शनावरण। अब इसमें 4 कर्म जो प्रापक होते हैं, प्रापक का मतलब कुछ प्राप्त कराते, बंद हो गया। तो वो प्राप्त कराते कर्म हमको आयु प्रदान करता है, आयु मिलने हम उससे तक जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, जीने का काम
जीवन की जो अवधि मिलती है आयु कर्म के चारण से मिलती है, तो वो प्रापक कर्म है जो हमको कुछ प्राप्त कराता है। ऐसे ही नाम कर्म है जिससे शरीर आदि की प्राप्ति होती है, और एक गोत्र कर्म जिससे ऊंच नीच गोत्र का संस्कार हमको प्राप्त होता है। ये चार जो अघाती कर्म है ये तो हमको कुछ न कुछ प्राप्त कराते हैं, शरीर आदि की प्राप्ति कराते हैं, तो ये भी अपनी जगह महत्व रखते हैं। अब एक कर्म है जो बाधक कर्म है, अंतराय पैदा करने वाला अंतराय कर्म है, और एक कर्म और बचा, वो है मोहित करने वाला मोहक कर्म है। और मोहक कर्म दो तरह से मोहित करता है, एक तो हमारी दृष्टि को मोहित कर देता है, यानी हमको सही सोचने नहीं देता, वो मोहनीय कर्म, और एक हमारा आचरण खराब रखता है। दोनों काम मोह कर्म के हैं, तो मोह कर्म को ही मूल माना गया है। मोह कर्म अगर समाप्त हो जाता है तो शेष कर्म भी, तीन जो घाती कर्म है वो भी समाप्त हो जाते हैं, और बाकी चार कर्म शरीर छूटने के साथ छूट जाते हैं, आयु कर्म समाप्त होने के साथ छूट जाते हैं। इस तरह से आठों कर्मों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये परमाणु आत्मा से चिपकते हैं या उसको कवर करते हैं, तो ये चिपकते नहीं, अपने ज्ञान दर्शन को कवर करते हैं यानी ढक देते हैं, और दृष्टि को मोहित कर देते हैं, चेतना की दृष्टि को, यानी उसका सोच बदल देते हैं, गलत सोच से वो जीता है, गलत दृष्टिकोण से जीता है। और रंग नहीं बदलते वो, रंग तो क्योंकि रंग क्या बदलेंगे, कर्म रंग तो शरीर आदि का हो सकता है, आत्मा का तो कोई रंग है नहीं। लेश्य का इसमें क्या रोल है? लेश्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भावलेश्य और द्रव्यलेश्य के रूप में दो तरह से जानी जाती है। भावलेश्य तो वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित होती है, और जो द्रव्यलेश्य है उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श पाया जाता है, और वो अष्ट स्पर्शी होती है लेश्या। तो लेश्या से अध्यवसाय जो हमारे है, जैसी लेश्या होती है वैसे अध्यवसाय बनते हैं, या अध्यवसाय के अनुसार लेश्या परिवर्तित हो जाती है। और लेश्या एक तरह से हमारा वो चित्र खींचती है कि ये किस तरह के भावों में जीता है, किस तरह के भावों के साथ जी रहा है, ऐसा चित्र जो है वो लेश्या के माध्यम से पता चलता है। तो लेश्या वैसे योग की प्रवृत्ति को भी कहा है, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति लेश्या है, एक परिभाषा दी गई है। तो पर कषाय से रहित होने पर लेश्या फिर भी रह सकती है। अलेशी जब हो जाता है, लेश्या रहित होता है, तब जीव लेश्या रहित कहलाता है, लेश्या रहित हो जाता है। लेकिन उसकी पूर्व तक तो लेश्या रहती ही है, शुक्ल लेश्या ही रहे भले, सिद्ध लेशी होते हैं, लेश्या रहित हो जाते हैं। मोह कर्म खत्म होने के साथ ही हमारी जो अशुभ लेश्या है वो तो सब समाप्त हो जाती है, और शुक्ल लेश्या आदि भी में भी कहें कि फिर खत्म होने की कगार पर होती है। तो लेश्या का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, पर योग की प्रवृत्ति से वो जुड़ा हुआ है। योग की प्रवृत्ति से हमको पता चलता है, मन वचन काया की प्रवृत्ति से पता चलता है कि ये किस तरह के लेश्या वाला है, कैसा कार्य कर रहा है, उससे उसका लेश्या का मानदंड होता है। कर्म आत्मा से छूटते किस प्रकार हैं? तो अभी जैसा मैंने बताया है कि राग आदि के कारण से चिपकते हैं यानी आत्मा के साथ संबद्ध होते हैं, वो उसका अंग नहीं बनते लेकिन उसके साथ रहते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। तो जैसे शराब कोई पीता है तो शराब शरीर का अंग नहीं बनता, शरीर में जाता जरूर है लेकिन शरीर को प्रभावित करता है, नहीं को नशे में ले जाता है, शरीर को, चेतना को नशे में ले जाता है, चेतना को प्रभावित करता है। पर वो शरीर का अंग, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शरीर में उसने प्रवेश किया, जैसे भोजन प्रवेश करता है वैसे प्रवेश किया, और वह अपना कार्य करके निकल जाता है। उसमें हो सकता है कुछ अंश शरीर रक्त आदि में मिलता होगा, रक्त आदि में जा सकता है वो शरीर में अंश, मदिरा का अंश, लेकिन वो प्रभावित कर देता है, क्योंकि वो पुद्गल में तो जा ही सकता है। ये तो मैंने एक मोटा उदाहरण दिया, पर आत्मा में नहीं जाता, आत्मा को प्रभावित जरूर कर देता है, यानी उसमें भी अचेतन, उसमें चेतना जड़ता की ओर अग्रसर होती है। तो कर्म आत्मा से छूटते किस प्रकार हैं? तो छूटते हैं जब राग आदि को जीत लेंगे तो कर्म आत्मा से छूट जाए, क्योंकि चिपकने का कारण या बंधने का कारण खत्म हो गया। तो बंधने का कारण हमारे केवल ज्ञानियों ने ये कहा है कि राग द्वेष जो है या क्रोध मान माया लोभ है वो बंधने के कारण है। और भी ज्यादा बताए तो मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय योग 5 रूप में भी कहा है, 4 तरह से दिया है। तो भांति भांति से इसको समझाया कि भाई इन कारणों से बंधन को प्राप्त होता है, तो कारणों को दूर कर दो, आप मुक्त हो जाओगे। ये है। क्या कोई
रिपल्सिव फोर्स होता है जो परमाणु को आत्मा से अलग कर देता है। तो रिपल्सिव फोर्स यही है कि राग आदि का टूटना, राग आदि का नष्ट होना। पहले तो दृष्टि जो है सम्यक बनना, मोह दृष्टि का समाप्त होना, मिथ्यात्व दृष्टि का समाप्त होना, सम्यक दृष्टि बनना। सम्यक दृष्टि बनने के बाद में विरति का पालन करना, संयम का पालन करना, राग आदि को जीतने की साधना करना, और उसमें फिर राग आदि को जीतते हुए क्षपक श्रेणी में चढ़ना, और फिर उसके साथ ही कर्मों को ध्यान के साथ में नष्ट करना, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से नष्ट करना। इस तरह से मुक्त हुआ जा सकता है। मुक्त होने की प्रक्रिया हमारे यहाँ दी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आधार बना करके कहा है। तो सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ज्ञान सम्यक हो जाएगा, फिर आचरण सम्यक हो जाएगा। ये आचरण के पक्ष। परमाणु पुद्गल है या नहीं? परमाणु तो पुद्गल है, तो पिछली बार बात हो गई थी। परमाणु को कई जगह पोगले कहा है। क्या परमाणु केवल एनर्जी होती है? तो नहीं, परमाणु तो एनर्जी भी है, और एनर्जी के रूप में भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स के रूप में हो सकता है। परमाणु नहीं है लेकिन वो पुद्गल है। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मैटर भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। ये सब हमारे यहाँ पुद्गल ही है। हो सकता है विज्ञान में इसके लिए अलग अलग शब्द हो, मैटर अलग शब्द हो सकता है, एटम अलग शब्द हो सकता है, मॉलिक्यूल अलग शब्द हो सकता है, वहाँ अलग अलग शब्द हो सकते हैं। लेकिन जैन दर्शन में सबके लिए एक कॉमन शब्द है पुद्गल। इस पुद्गल के ही अणु और स्कंद, या कहें परमाणु और स्कंद, ये दो मूल भेद किए गए हैं। इसके साथ फिर और प्रश्न है, क्या परमाणु केवल एनर्जी होता है? जब वो स्कंद है तभी पुद्गल बनते हैं, वो एक स्कंद बनते हैं तभी पुद्गल नहीं, ऐसा नहीं है। स्कंद भी पुद्गल है और अणु भी पुद्गल है, परमाणु भी पुद्गल है और स्कंद भी पुद्गल है। दो प्रदेशी स्कंद से ही स्कंद शुरू हो जाता है, जो अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। 2 प्रदेशी भी स्कंद है, 3 प्रदेशी भी स्कंद होता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, या कहें संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, सभी स्कंद की कोटि में आते हैं। तो वो स्कंद है। परमाणु एक परमाणु है, दो ही भागों में बांट दिया। तो 2 तरह के हम डिवीजन करते हैं, परमाणु और स्कंद। परमाणु में 2 स्पर्श कौन से होते हैं, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है कि जो 4 स्पर्श हैं, शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध रुक्ष में से एक, ये परमाणु में पाए जाते हैं। अब किसी में जोड़ा अलग अलग बन सकता है, किसी में शीत और हो सकता है, किसी में शीत और रुक्ष हो सकता है, किसी में उष्ण और स्निग्ध हो सकता है, किसी में उष्ण और रुक्ष हो सकता है। ऐसे युगल अलग अलग बन सकते हैं, उनके कई भंग बन सकते हैं, इसको भंग शब्द से कहते हैं। पर 2 स्पर्श होते हैं। क्या शास्त्रों में परमाणु की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताई गई है? इसके बारे में तो मैं नहीं समझता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल शब्द तो बाद में आया है। अब उसका किससे हम जोड़ पाएंगे, ये वैज्ञानिक निकालें उसमें से क्या इलेक्ट्रिकल हो सकता है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। न्यूट्रल प्रॉपर्टी के भी परमाणु होने चाहिए। न्यूट्रल प्रॉपर्टी के तो नहीं, लेकिन एक बात बताई थी कि परमाणु और ये स्कंद जो है सकंप भी होते हैं, निष्कंप भी होते हैं। तो सकंप होते हैं तब तो वो एक्टिव रहते हैं, यानी, और जब निष्कंप होते हैं तब हम उसको न्यूट्रल कह सकते हैं, न्यूट्रल प्रॉपर्टी हो गई। निष्कंप होते हैं तब, और सकंप होते हैं तब वो सक्रिय हैं। इसमें और प्रॉपर्टी का ये विज्ञान की दृष्टि से मेरा अध्ययन नहीं है। परमाणु बिना कोई आकार या रासायनिक गुणों वाला है, तो फिर उसमें वर्ण, गंध, रस कैसे हो सकते हैं? तो परमाणु बिना कोई आकार या रासायनिक गुण हो गए ना, उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण होते हैं उसमें, ये मुख्य गुण है उसके। और उसके साथ संस्थान को भी एक गुण माना गया है। परमाणु में नहीं, स्कंध में कह दें हम, संस्थान की भी चर्चा मिलती है। और संस्थान के 5 भेद भी हैं, 6 भी हैं, 7 भी हैं, जिनमें त्रिकोण है, चतुष्कोण है, आयत भी एक अलग से कहा है, और ह्रस्व दीर्घ भी कहा है, और अनियत भी कहा है। जब 6-7 भेद करते हैं तो उसका एक आकार भी माना है। उसकी चर्चा भी अलग से की जा सकती है। आकार की बहुत चर्चा हुई है इसमें व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में, जिसको नाम दूसरा भगवती सूत्र भी है। गंध रस कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कैसे हो सकते हैं? तो होते ही हैं, जो केवल ऑर्गेनिक रसायन से उत्पन्न होते हैं। नहीं, ये ऑर्गेनिक रसायन में भी रहते हैं।
सभी रसायनों में वर्ण गंध रस स्पर्श रहते हैं, वो तो उनका धर्म है, उनका गुण धर्म है, उससे पृथक हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई परमाणु या कोई स्कंद उनके बिना हो सकता है। जैन दर्शन का ये मानना है कि इनके बिना वो हो नहीं सकता। जैसे ज्ञान और दर्शन के बिना कोई जीव नहीं हो सकता, उसी तरह से वर्ण गंध रस स्पर्श के बिना कोई परमाणु या स्कंद या मैटर नहीं हो सकता। ये उसकी विशेषता है, ये तो उसका गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है आवश्यक। फिर चतुस्पर्शीय पुद्गल में कौन कौन से स्पर्श माने गए हैं, इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। हमने पिछले जो हुआ था 1 महीने पहले RTM, उसमें दो तरह से समझा था। तो एक तो होता है चतुस्पर्शी, 2 स्पर्श भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 4 हो सकते हैं संख्यात प्रदेशी सूक्ष्म स्कंध में, असंख्यात प्रदेशी सूक्ष्म स्कंध में, अनंत प्रदेशी सूक्ष्म स्कंध में 4 स्पर्श होते हैं। अब वो 4 स्पर्श कौन से होते हैं, तो उस 4 स्पर्श में शीत उष्ण, और यही माने हैं शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष, ये 4 ही स्वीकार किए हैं। लेकिन जब बादर स्कंद होता है, अनंत प्रदेशिक बादर स्कंद होता है, तब वह 4 स्पर्शी भी माना है, 8 स्पर्शी भी माना है। तो उसमें जब 4 स्पर्श होते हैं तब वो अलग तरीके से कहते हैं। बादर में स्थूल जो होता है उसमें 4 स्पर्श, रुक्ष स्निग्ध में से 1, शीत उष्ण में से 1, कर्कश मृदु में से 1, और लघु और गुरु में से यानी हल्का भारी में से 1, ऐसा वर्गीकरण माना है। ये माना है बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में 4 जो जोड़े हैं उनमें से 1-1 माना है, और जो सूक्ष्म है उसमें से वही 4 मान लिए, शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष, ये माने हैं। तो अब उसमें ये बताया गया कि एक अंश, उसके कई सारे विकल्प दिए हैं, किसी के 16 दिए हैं, किसी के 256 दिए हैं, किसी के 512 दिए हैं, किसी के और टोटल मिलाकर 1200 से ऊपर भी दिए हैं। तो कितने भंग बन सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, वो इसमें दिए गए हैं। तो उसमें 4 स्पर्श, जैसे ये भी हो सकता है। बादर की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म, ये शीत और उष्ण में से जैसे 1 अंश शीत, ये कह दिया। फिर मृदु कर्कश में से 1 अंश कर्कश, फिर 1 अंश, 1-1 अंश, और किसी में 1 अंश कर्कश कह दिया, किसी में अनेक अंश लघु कह दिया, किसी में अनेक अंश गुरु कह दिया। यानी इनका अलग अलग अनेक और 1 का आधार लेकर के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उन सभी कॉम्बिनेशन को 4 स्पर्श में स्वीकार किया है। ऐसी वहां भी स्वीकार किया है 4 स्पर्श में कोई 1 अंश लघु, 1 अंश रुक्ष भी हो सकता है उसका, क्योंकि जो परमाणु से बना है उन परमाणु में जो गुण थे वो गुण उसमें अभी तक मौजूद हैं। तो वो उनके अनुसार गिनते हैं, भाई शीत परमाणु से वो बना है तो शीत गुण भी रहेगा, उष्ण परमाणु से बना है तो उष्ण भी रहेगा, सब एक साथ मिल गए हैं तो उन सब के गुण रहेंगे। पर ऐसा भी हो सकता है, अनंत प्रदेशी स्कंद ऐसा भी माना है जिसमें 1 ही वर्ण हो, 1 ही गंध हो, 1 ही रस हो और 4 स्पर्श हो, ऐसा भी माना है। अनंत प्रदेशी स्कंद ऐसे भी हो सकते हैं, सारे परमाणु जो अनंत परमाणु वो एक ही तरह के मिल गए, एक ही कैटेगरी के मिल गए, सारे शीत 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 सब इकट्ठे हो गए, तो उसमें शीत नहीं, इसमें तो 4 तो मानेंगे। इस पर सारे काले 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 वर्ण इकट्ठे हो गए तो काले वर्ण से 1 वर्ण वाला हो सकता है अनंत प्रदेशी स्कंद भी सूक्ष्म, और वह 1 रस वाला भी हो सकता है, 1 गंध वाला भी हो सकता है, 4 स्पर्श वाला भी हो सकता है, और ये मिनिमम माने हैं। लेकिन उनके पूर्व जो द्विप्रदेशी स्कंद है वह द्विप्रदेशी स्कंद में देखिएगा 2 स्पर्श भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। द्विप्रदेशी स्कंद में ऐसा कह दिया, कैसे कह दिया कि 2 जो परमाणु मिले हैं तो 2 परमाणु में मान लो 1 शीत और 1 है स्निग्ध का, और दूसरा परमाणु है उष्ण और रुक्ष का, तो ये चारों की प्रॉपर्टी उसमें द्विप्रदेशी स्कंद में आ जाएगी, तो 4 स्पर्श मान लेंगे द्विप्रदेशी स्कंद में। पर अगर वो 2 एक जैसे मिल गए, जैसे शीत और स्निग्ध मिल गया, वो दूसरा भी शीत और स्निग्ध का है, तो उसमें 2 ही स्पर्श रहेंगे, 4 नहीं हो सकते। पर अगर ऐसा मिल गया कि जो 1 शीत है और 1 स्निग्ध है और 1 है शीत और रुक्ष है, तो उसमें 3 वर्ण हो जाए, 3 स्पर्श। शीत मिल गया और उसमें जो शेष था 2 अलग अलग मिल गए, तो 3 स्पर्श भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ऐसे वैज्ञानिक ढंग से इसमें समझाया गया है।
अब वो एक ही तरह के मिल जाएंगे तो अनंत प्रदेश स्कंद में भी एक ही वर्ण कह दिया है, जरूरी नहीं है, पर स्पर्श 4 कहे हैं, ये विशेष बात है। पर बादर में 8 स्पर्श तक की बात है, 4 स्पर्श भी माने हैं, 8 भी माने हैं, 4 भी माने हैं, 5 भी माने हैं, 6 भी माने हैं, 7 भी माने हैं, 8 भी माने हैं, और सबके वेरिएशन के अनुसार इसमें भंग बनाए हैं कि कितने कितने भंग हो सकते हैं। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक ढंग से इसका विवेचन हमको प्राप्त होता है। अब एक प्रश्न आपका और है, परमाणु के स्कंद बनने में कम से कम स्निग्ध वृक्ष के, अब इसका मैं बाद में चर्चा करूंगा। 8 स्पर्श वाले स्कंदों में कौन कौन से स्पर्श होते हैं, ये तो हो गया, सारे ही होंगे 8 स्पर्श वाले में। तो 8 स्पर्श का मतलब तो सारे हो गए। विरोधी हल्का भारी एक साथ रह सकते हैं, तो रह सकते हैं, उसमें ऐसा कहते हैं जैसे मान लो अनेक अंश में गुरु है और एक अंश में लघु है, जैसा परमाणु था उसके अनुसार उसमें रह गया। बाद में चेंजेस हो भी सकते हैं, पर एक बार तो वो वैसा हो गया। मैं कछारा साहब का एक मैसेज देखा था कि परमाणु जो है पुद्गल की शुद्ध अवस्था है, जैसे जीव की शुद्ध अवस्था भाई उसके विकार रहित होने पर शुद्ध अवस्था होती है, ऐसी परमाणु शुद्ध अवस्था है। पर परमाणु में अपनी प्रॉपर्टी तो रहेगी, शीत वाला शीत रहेगा, उष्ण वाला उष्ण रहेगा। अगर वो वैसी ही रहती है, उसका बदलाव नहीं होता, तो वो उसमें उपस्थित रहेगी, सब में बाद में बनी रहेगी। तो उसमें एक अंश यानी मामूली होता है एक अंश। देखिए आप अनंत प्रदेशी स्कंद की और एक प्रदेश की इनकी बात जो करी है, 2 स्पर्श की, एक उदाहरण से समझाया कि तलवार की धार पर अगर 2 प्रदेशी स्कंद है तो रह सकता कि नहीं सकता, रह सकता है। तो वो छेदा जा सकता है कि नहीं छेदा जा सकता, कि नहीं छेदा जा सकता है। एक परमाणु भी नहीं छेदा सकता है, संख्यात प्रदेशी भी नहीं छेदा जा सकता, असंख्यात प्रदेश भी नहीं छेदा जा सकता, पर उसके ऊपर इतना बारीक भी ये होता है। और अनंत प्रदेशी भी उस एक तलवार की धार पर रह सकता है, पर उसके में 2 विकल्प दिए, उसको छेदा भी जा सकता है, नहीं भी छेदा जा सकता, दोनों विकल्प दिए, छेदा भी जा सकता है, नहीं भी छेदा जा सकता। इसका मतलब ये है कि पुद्गल जो अनंत इस प्रदेशी स्कंद वाला होता है बहुत सूक्ष्म भी हो सकता है, जो हमको नजर ही नहीं आवे, इतना बारीक भी हो सकता है और स्थूल भी हो सकता है। तो ये विज्ञान को ये खोज करने की जरूरत है कि अनंत प्रदेशी भी क्या इतना सूक्ष्म हो सकता है, ये वैज्ञानिकों के लिए विषय दिया है। अब मैं और जो कुछ बातें बची हैं उन बारे में कर देता हूँ। आत्मा एवं पुद्गल के सबकी बात हो गई, आत्मा के साथ कर्म पुद्गल कैसे रहते हो गई, कर्म पुद्गल किस रूप में फल प्रदान करते हैं, तो वो ज्ञानावरण दर्शनावरण। एक बात और बता दूं, कर्म पुद्गल जो है, जैसे मान लीजिए एक जो कर्म पुद्गल बंधे हैं, वो क्वांटिटी में जितने भी बंधे हों, संख्यात बंधे हों, असंख्यात बंधे, तो जितने बंधे हैं वो संस्कार रहता है। 4 कर्म से, एक होता है प्रकृति बंध, दूसरा होता है स्थिति बंध, तीसरा होता है रस बंध, इसको बंध भी प्रदेश बंध। क्वांटिटी कितनी है उनकी परमाणुओं की, वो क्वांटिटी प्रदेश बंध। प्रकृति बंध जो वो ज्ञानावरण आदि, यानी ज्ञान को आवरण करना या दर्शन को आवरण करना आदि जो उसके कार्य है, वो प्रकृति बंध कहलाता है। वो कितने समय तक फल देगा, वो स्थिति बंध कहलाता है। कितनी तीव्रता मंदता से फल देगा, वह रस बंध कहलाता है। तो उसमें ये संस्कार अंकित हो जाते हैं कर्म में ही, उस पर कर्म पुद्गल में ही। एक बात और, जैन दर्शन इतना वैज्ञानिक है कि इसमें पहले के बंधे हुए कर्म भी नए बंधने वाले कर्मों में ट्रांसफर होते रहते, उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे इसके लिए एक सिद्धांत दिया संक्रमण का, एक दिया उत्कर्षण का, एक दिया अपकर्षण का। अपकर्षण उत्कर्षण क्या होता है कि जो पहले कर्म बांधा गया था, उस बांधे हुए कर्म की स्थिति घट सकती है, उसकी तीव्रता मंता रस जो है उसका फल देने की परिपाक शक्ति है वो घट बढ़ सकती है। और घटना तो अपकर्षण कहलाएगा, बढ़ना उत्कर्षण कहलाएगा। और एक होता है संक्रमण, जिसे सुख जो है दुख में बदल सकता है, दुख सुख में बदल सकता है। पहले बांधा हुआ कर्म अगर दुख का बांधा है, असाता वेदनीय का बांधा है, और अभी हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो पहले वाला कर्म भी साता में बदल सकता है, इसको संक्रमण कहा है। तो इतना वैज्ञानिक कि पहले बांधे हुए कर्म का फल भी आप बदल सकते हो पुरुषार्थ के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से। कि बड़ा ही वैज्ञानिक वर्णन इसमें कर्म के साथ में किया है। एक ये भी परमाणु भी प्रदेशित स्कंद आदि में स्पर्श विवेचन की बात होगी। परमाणु से स्कंद बनने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया। हाँ,
परमाणु से स्कंद बनने की जो चर्चा है, तो परमाणु से स्कंद जब 2 परमाणु मिलते हैं तो द्विप्रदेशी स्कंद बन जाता है, 3 परमाणु मिलते हैं तो 3 प्रदेशी स्कंद बन जाता है, 4 परमाणु मिलते हैं तो 4 प्रदेशी स्कंद। इस तरह से संख्यात प्रदेशी स्कंद। एक संख्यात शब्द को भी समझ लें, संख्यात जो है 2 की संख्या से संख्यात माना है जैन दर्शन, 2 हो गए ना तो भी संख्यात ही माना उसको, और 2 से फिर वो संख्यात दूरी तक चलता है, जहां तक गणना हो सकती है वो सारा संख्यात है। जब गणना बंद हो जाए तो संख्यात शुरू होता है। अब उस संख्यात की अलग अलग व्याख्याएं की जाती है। कोई एक अक्षरों पर जैसे कितनी बिंदियां लग जाएंगी, वो कोई 154 बताता है, कोई 194 बताता है, जितना भी हो, गणना जिसके बाद नहीं होती वो असंख्यात की कोटि में आता है। 2 से लेकर के 1 को तो अलग माना है, 2 से संख्यात माना है। एक वर्णादि से रहित और वर्णादि से सहित में अन्योन्यबद्ध कहा। अब चेतना यानी आत्मा कहो या चेतना कहो, वह तो वर्णादि से रहित है और ये कर्म पुद्गल आदि वर्णादि से सहित है, पर इनमें परस्पर एक दूसरे से ये साथ में रह सकते हैं, अन्योन्यबद्ध होकर के रह सकते हैं, एक दूसरे से संबंधित होकर रह सकते हैं, एक दूसरे से स्पृष्ट होकर रह सकते हैं, ऐसा कथन किया गया है। और इसीलिए तो आत्मा के साथ कर्म एक दूसरे से अन्योन्यबद्ध भी है, अन्योन्य संबद्ध भी है, अन्योन्य स्पृष्ट भी है, लेकिन वो परिणत नहीं होते। कर्म कर्म रहते हैं, आत्मा आत्मा रहती है, एक दूसरे में परिणत नहीं होते। कर्म आत्मा नहीं बनती, आत्मा कर्म नहीं बनते हैं, अलग होते हुए भी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। भावलेशा में ये बात हो गई, वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं, द्रव्यलेशा में इनकी उपलब्धि होती है। फिर 3 दृष्टि जो है, चाहे मिथ्या दृष्टि ही हो, दृष्टि में देखिए मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि, तीनों दृष्टियों में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं माना। चारों दर्शन जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन है, इनमें वर्ण आदि नहीं माने, वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं माना। 5 ज्ञान जो है, अभिनिबोधिक ज्ञान है या मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान भी वर्ण आदि से रहित होते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते। तीनों अज्ञान भी वर्ण आदि से रहित होते हैं। 4 संज्ञाएं जो हैं, ये विशेष बात है, आहार भय मृत्यु परिग्रह संज्ञा में भी ये ज्ञानात्मक मान करके, और इनमें भी वर्णादि को नहीं माना है, इनसे रहित माना है। और कार्मण शरीर चतुस्पर्शी होता है, अन्य 4 शरीर अष्टस्पर्शी होते हैं। अब इनमें पुद्गल में जो वर्ण गंध रस स्पर्श वेरिएशन बहुत पाया जाता है। वेरिएशन वर्ण जैसे एक वर्ण ही हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फिर जो उनमें काला, नीला, लाल, पीला, सफेद है, उनकी क्वांटिटी में भेद हो सकता है। जैसे 1 गुण काला, 2 गुण काला, 3 गुण काला, 4 गुण काला, 5 गुण काला, काले की भी वेराइटी है और वेरिएशन है, तो वो अनंत गुण काला तक हो सकता है। इसलिए कालापन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ऐसी नीला, पीला सभी में वेराइटी हो सकती है और इस वेरिएशन के आधार पर इनमें भेद माना गया है। कई तरह का हो सकता है पुद्गल, पुद्गल की वेराइटी इससे बढ़ जाती, घट जाती है। और इनसे ही एक धातु दूसरी धातु में कैसे बनती है ये तो विज्ञान देखेगा, पर उनमें क्वालिटी के आधार पर, इन वर्ण गंध आदि के आधार पर ही धातुओं में भी पुद्गल ही होता है, धातु में भी पुद्गल होता है। अब देखिएगा, हम जो जीव मानते हैं, पृथ्वी का एक जीव है, तो पृथ्वी का एक जीव में पृथ्वी के कण तो पृथ्वी के ही हैं, पर उसमें जीवन है, जीवन चला जाएगा तो अचित्त हो जाएगा। जल भी अचित्त हो सकता है, जल तो रहता है पर अचित्त हो सकता है, पर उसमें जीवन है। ऐसी शरीर में जीवन है, पर शरीर से जीव चला जाएगा तो अचित्त हो जाएगा, यानी अचेतन हो जाएगा। अचित्त का मतलब अचेतन हो सकता है। अब एक ग्रो करते हैं, जैसे हमने बीज बोया, बीज बोने पर प्लांट उगा और प्लांट इतना बड़ा वृक्ष बन गया, तो ये क्या है? यह जीव के द्वारा पुद्गल का परिणमन है। इसको प्रयोग परिणमन कहा है। प्रयोग परिणमन, जीव अपने पुरुषार्थ से पुद्गलों को ग्रहण करके दूसरे पुद्गलों में परिवर्तित कर देता है। तो लिया था, पानी लिया, हवा ली, प्रकाश लिया और फिर विस्तार कर दिया अपनी शाखाओं का, पत्तों का, टहनियों का, सबका विकास कर दिया। तो पत्ता भी पुद्गल ही है, पर उसमें जब तक चेतना है तब तक वो जीवन युक्त है, पर सूख जाएगा तो पुद्गल है। जलाएंगे तो वही, आप सूख जाएगा तो वही मिट्टी का मिट्टी में मिल गया, पुद्गलिक हो गया। तो जो हमारे यहाँ जो दूसरे 5 महाभूत मानते हैं, हमारे यहाँ 5 महाभूतों में आकाश तो अजीब ही है, लेकिन जो 4 भूत हैं, यानी जिनको दूसरे भूत कहते हैं हम, पृथ्वी, जल,
अग्नि और वायु, ये दो तरह के होते हैं, जीव युक्त भी होते हैं और अजीव भी होते हैं, ये ध्यान में रहे। जीव युक्त भी होते हैं, अजीव भी होते हैं। जीव युक्त होते तब हम उनको जीवन कहते हैं, साहब वनस्पति में जीवन है, ये पृथ्वी में जीवन है, जल में जीवन है, अग्नि में जीवन है। लेकिन ये जीव रहित भी माने हैं, अजीव भी माने हैं, जीव युक्त भी माने हैं। अब पुद्गल में संस्थान और आकार स्वीकार किया गया है। संस्थान की मैंने चर्चा ज्यादा नहीं की, लेकिन इसमें ह्रस्व दीर्घ और त्रिकोण चतुष्कोण, इसके साथ आयत अनियत आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुद्गल का संघात और भेद किन कारणों से होता है, तो इसमें दो कारण बताए हैं। एक तो स्वतः होता है और एक निमित्त मिलने पर होता है। कोई निमित्त मिला तो संघात हो जाएगा। और संघात भी इस तरह से बताया है कि एक आकाश प्रदेश में 6 दिशाओं से पुद्गल आ सकते हैं, 6 दिशाओं से आ सकते हैं। 6 का मतलब चारों की तरफ और ऊपर नीचे 6 दिशाओं से आ सकते हैं। और बाधित हो तो 3 दिशा से, 4 दिशा से, 5 दिशा से भी आ सकते हैं। पर आकाश का जो प्रदेश है, आकाश का प्रदेश बड़ा होता है, इसलिए परमाणु के जो 4 रूप बताए हैं, द्रव्य परमाणु, क्षेत्र परमाणु, काल परमाणु और भाव परमाणु। तो द्रव्य परमाणु क्या होता है? द्रव्य परमाणु तो पौद्गलिक होता है। क्षेत्र परमाणु जो आकाश का प्रदेश है उसको क्षेत्र परमाणु कहेंगे। तो द्रव्य परमाणु के लिए बताइए, वो अग्राह्य होता है, अदाह्य होता है, अछेद्य होता है, अभेद्य होता है। और जो परमाणु होता है वो अमध्य होता है, उसका मध्य भाग नहीं होता, अर्ध होता है, आधा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसका भाग नहीं होता। और भी 2 विशेषताएं, अमध्य होता है, एक अप्रदेय होता है। इस तरह का कहा। काल का भी रूप बताया, तो काल में देखिए, काल परमाणु में कहा है कि उसमें वर्ण गंध से स्पर्श नहीं होता है, इसका मतलब वर्ण गंध स्पर्श नहीं होता। तो कालाणु की चर्चा अलग कर दी, आकाश की अणु की अलग चर्चा कर दी। आकाश में अणु अलग नहीं होता है, प्रदेश की अपेक्षा से कहा है। और वो परमाणु पुद्गल का ही अलग हो सकता है, जब वो संधि में मिलेगा उसको पक्षी संज्ञा दी है, जब वो आएगा तो परमाणु कहते हैं। तो उसका परमाणु अलग हो सकता है, आकाश का प्रदेश अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। तो उसकी पर्याय को वर्ण स्पर्श कहा है, भाव अणु। तो इस तरह से बात हुई। एक गुण काला, 2 गुण काला हो सकता है। पुद्गल का संघात और भेद तो एक स्वेच्छा से भी हो सकता है, अपने स्वतः भी हो सकता है, और किसी निमित्त के मिलने से भी हो सकता है। फिर किसी निमित्त में इसे भेद और संघात, किसी ने भेद कर दिया या मिला दिया, तोड़ने पर परमाणु तक पहुंच सकता है, और संघात करने पर अनंत प्रदेशी स्कंध भी बन सकता है। संघात स्वतः भी हो सकता है, कोई कर भी सकता है, जैसे हम भी कर सकते हैं। आटे को हम गूंथते हैं तो एक साथ एकजुट हो जाता है, पानी मिलाया और एक में मिल गया, ऐसा किया जा सकता है। और इसमें 2 तरह से भेद, संघात और संघात भेद, ये 3 बातें होती हैं, इनसे हो सकता है। बल और आकर्षण की बात है, तो आकर्षण और बल में क्या करेंगे? देखिए, आकर्षण की एक बात मैंने कही कि राग आदि कारण बनते हैं पुद्गल के आकर्षण में, और पुद्गल भी एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। उनमें स्निग्धता का गुण है या रुक्षता का गुण है, इनसे वो एक दूसरे को आकर्षित कर, वो अलग सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं, और अनंत मौजूद है। कहते संख्या भी सबकी बताई, परमाणु अनंत है, द्विप्रदेशी स्कंध अनंत है, त्रिप्रदेशी स्कंध अनंत है, चतुर्प्रदेशी अनंत, संख्या प्रदेशी अनंत है, अनंत प्रदेशी भी अनंत है, सबके अनंत हैं रूप। तो सबकी बारे में बात। अब बल जो है, हमारे भी बल होता है, जिससे हमारे में प्राण बल माना गया है। प्राण बल होता है, इंद्रियों के कारण से इंद्रिय बल प्राण होता है, श्रोत्रेंद्रिय बल प्राण, चक्षुरेंद्रिय बल प्राण, ये भी बल होता है। शरीर में काय बल प्राण होता है, उससे हम चीजों को इधर से उधर ले जाते हैं, हमारे में बल, उसमें भी बल होता है। खींचने का भाव भी शब्द नहीं है, लेकिन गुरु भाव जहाँ रहता है तो वह गुरुत्व होने से वह आकर्षित है। वो सारे टर्म हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन जितना विवेचन है उसमें भी हम कुछ नया ढूंढ सकते हैं। अब विज्ञान ने अपने ढंग से खोज, वो लेकिन आगे भी इस दृष्टि से हमको उसका आकलन करना चाहिए।
साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ और आप सबके अभी कछारा साहब भी कुछ कहेंगे। कछारा साहब कर सकते हैं, अभी करें तो अभी। धन्यवाद भंडारी साहब का और अनिल जी का। अच्छा, ये पहले कछारा साहब जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में प्रश्न ले लेंगे जीवराज साहब। ठीक है साहब। हाँ, ठीक है, कछारा साहब बोलिए साहब। जी, मैंने कुछ बिंदु नोट किए थे। भंडारी साहब के जो प्रश्न थे, तो मेरे पास में तो वो प्रश्न थे जो भंडारी साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप में दिए थे। लेकिन आज जो धर्मचंद जी ने जो प्रश्न उठाए हैं वो सेट अलग है, तो मुझे ये सेट नहीं मिला था जो धर्मचंद जी ने आज जिस पर चर्चा की। लेकिन मैं आज अपनी बात यहीं तक सीमित करना चाहूंगा, क्योंकि समय भी कम है, कि जो धर्मचंद जी साहब ने जो कहा है उसके कुछ बिंदु में लेकर के अपनी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न था आत्मा और कर्म का बंध, और वो राग द्वेष जैसे है। सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यू हो रहा है, तो प्लीज सब अपने आप को म्यूट रखिए। बीच बीच में बैकग्राउंड में सबकी घर की आवाज आती है, तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। स्पीकर के अलावा सब अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो प्रश्न तो वही बना हुआ है, राग द्वेष के कारण कर्मों का आश्रय होता है और फिर कर्मों का बंध होता है राग द्वेष के कारण। योग से कर्मों का आश्रय होता है और राग द्वेष से कर्मों का बंध होता है, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन प्रश्न वही का वही बना हुआ है कि ये जो कर्म शरीर हमारा है वो अलग क्यों नहीं हो जाता, आत्मा के साथ में क्यों रहता है, ये प्रश्न अनुत्तरित है। और इसका कहीं कोई उत्तर मेरे को भी पढ़ने में नहीं मिलता है। मेरा अपना सोच ये है कि कार्बन शरीर आत्मा के बीच में कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। द्रव्य कर्म और भाव कर्म का कंसेप्ट अपने यहाँ दिया गया है, और ये कहा गया है कि जब भी भाव कर्म में कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होगा, और अगर द्रव्य कर्म में कोई परिवर्तन होता है तो भाव कर्म में भी परिवर्तन होगा। भाव कर्म आत्मा की अशुद्धि है, वो आत्मा का भाग है। तो इसको हम इस तरह से समझें कि जब कर्मों में परिवर्तन होता है तो आत्मा में परिवर्तन हो रहा है, और आत्मा में परिवर्तन होता है तो कर्मों में परिवर्तन होता है। तो ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, और जो कंटिन्यूअस बना रहता है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। और ये एक कारण जिसको हम समझ सकते हैं कि शायद इसलिए कर्म आत्मा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनमें ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कंटिन्यूअसली चल रहा है। मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ कि ये काफी स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है ये समझने के लिए कि कार्बन शरीर हमारे इस बहुत बढ़िया चला क्यों नहीं साहब, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये एक समझ में आती है बात कि ऐसा क्यों होता है। ये बात तो ठीक है कि हम ये शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि परमाणु है जो आत्मा को कवर करते हैं, तो ये उसको यही समझना चाहिए कि कार्बन शरीर की वजह से आत्मा में अशुद्धि बनी रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वो आत्मा शुद्ध नहीं हो पाती, इसलिए हम कहते हैं कि कवर करती रहती है, क्योंकि आत्मा में जब तक अशुद्धि है तो आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है वो प्रकट नहीं हो पाते, इसलिए हम कहते हैं वो कवर करके रहती है। ये मेरी समझ में ये बात आती है। लेश्या की बात आपने कही, वो लेश्या ठीक है, लेश्या और अध्यवसाय में संबंध है, और जो लेश्या है वो हमारे भावों को प्रकट करते हैं अध्यवसाय के माध्यम से कह लीजिए, और अध्यवसाय भी एक प्रकार का आत्मा में कंपन ही है।
और आत्मा में कंपन क्यों होता है? ये अशुद्धि के कारण, क्योंकि आत्मा में अशुद्धि बनी हुई है, तो आत्मा में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, संकल्प विकल्प के विचार चलते रहते हैं, इसलिए कंपन वो आत्मा में चलता रहता है। तो ये लिश्य जो है वो जो आत्मा में कर्मों के कारण जो परिणमन हो रहा है आत्मा का, तो वो भाव प्रकट होते हैं, वो लिश्य उसको कहा गया। और लिश्य के फिर दो स्रोत बताए गए हैं, एक मोहनी कर्म और एक नाम कर्म। ये दोनों ठीक है, ये दोनों के हिसाब से होते हैं। इसलिए जो 6 लिश्या होती हैं, तो 5 लिश्या तो वो मोहनीय कर्म के कारण ही है, कषाय रंजित जिसको बोलते हैं, और एक जो शुक्ल लेशिया है वो नाम कर्म के माध्यम से। जबकि घाती कर्मों का नाश हो जाता है अर्यंत अवस्था में, तभी शुक्ल लेशिया रहती है, वो नाम कर्म के योग के कारण रहती है, ऐसा मेरा मानना है, और यही उसमें बताया गया है। एक प्रश्न यहाँ उठाया गया था कि चतुष्पर्शी पुद्गल जल क्यों नहीं जाते हैं जब शरीर को जलाते हैं? तो धर्मजन्य साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि वो तो रहते ही नहीं है उस टाइम पे। कार्बन शरीर, तेजो शरीर आत्मा के साथ में चले जाते हैं, तो जब शरीर को जलाया जाता है तो उस समय वो नहीं रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर क्या चतुष्पर्शी पुद्गल को जलाया जा सकता है? तो ये जो जलाने का जो कंसेप्ट है वो ये पर्याय परिवर्तन का कंसेप्ट है। किसी चीज को जलाते हैं तो उसके पर्याय परिवर्तन होती है, तो यही हो रहा है। तो क्या अग्नि के माध्यम से चतुष्पर्शी पुद्गल की पर्याय का परिवर्तन किया जा सकता है? प्रश्न ये है। तो उसके पहले मैं परमाणु को लेता हूं, क्योंकि परमाणु से ही चतुष्पर्शी पुद्गल जो वर्गणा बनी है वो परमाणुओं का समूह है। तो परमाणु को ऐसा कहा गया है कि ये जलाया नहीं जा सकता, परमाणु को कभी जलाया नहीं जा सकता। और जो अगर परमाणु को नहीं जलाया जा सकता तो परमाणु का जो समूह है, जो वर्गणा है चतुष्पर्शी, उसको भी हम नहीं जला सकते। तो ये बात ठीक है कि जब मृत्यु होती है तो ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं, पर मैं कहता हूँ अगर वो है भी सही तो उनको जला नहीं सकते आप। ये जो औदारी शरीर है उसका अग्नि से पर्याय परिवर्तन हो जाता है, जैसे जलाने से राख बन जाती है तो पर्याय परिवर्तन हो गया। बाकी पुद्गल को वहीं का वहीं रहा। साइंस में भी ये मान्यता है कि एटम्स का नाश नहीं होता, एटम तो उतने ही रहते हैं, केवल पर्याय परिवर्तन हो गए। एक प्रश्न निर्जरा का उठाया था कि कर्म कैसे अलग हो जाते हैं। वो समझने के लिए हमको यह समझना होगा कि भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा दो प्रकार की बातें होती है। निर्जरा आफ्टर ऑल होती कैसे है? जैसे कि 8वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक जब जीव जाता है तब एकदम कर्मों का नाश होता है। उस समय बहुत तेजी से कर्मों को निर्जरा होती है इस सारे ट्रांजिशन प्रोसेस में, जो कि बहुत कम समय के लिए रहता है। तो मूलतः भाव निर्जरा होती है। भाव निर्जरा का मतलब यह है कि आत्मा अपने आप को शुद्ध करती है, आत्मा अपने आप को शुद्ध करती है, और अपने आप को जो आत्मा शुद्ध करती है तो जो द्रव्य कर्म थे जो उसके कारण उसके आत्मा के साथ रहते थे, एसोसिएट थे, अलग। तो निर्जरा दो रूप में देखना चाहिए। भाव निर्जरा होगी तो द्रव्य निर्जरा होगी, और द्रव्य निर्जरा होगी तो भाव निर्जरा होगी। जो प्रधानतया जो सबसे अधिक निर्जरा होती है वो भाव निर्जरा, आत्मा के प्रयास, आत्मा की शुद्धि, और उसके कारण से भाव कर्मों का नाश होता है, इसलिए द्रव्य कर्म अलग हो जाते हैं। ये मैं इस प्रकार परमाणु में एनर्जी है, ये प्रश्न किया था। तो परमाणु में हम दो चीज मान रहे हैं, एक तो स्निग्ध गुण है और तो, और वैसे देखा जाए तो परमाणु करता है कि परमाणु को अगर हम चार्ज मान लें, मैंने कई बार कहा है स्निग्ध रूप गुण जो है उसको चार्ज माना जा सकता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में,
और वो परमाणु गति करता है। तो गति करता है इसका मतलब या वाइब्रेट करता है, कोई ना कोई मूवमेंट उसमें है, तो वो एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो परमाणु में है, वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, और चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है। ये बात हमको मान लेनी चाहिए। ये सकंप और अकंप की बात भी कही, ये बात मूलतः स्कंद के ऊपर रहती है। जब स्कंद होता है तो उसमें एक भाग मतलब कंप भी होता है, सकंप भी होता है, अकंप भी होता है, एक भाग भी हो सकता है, अनेक, और इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके बताया गया भगवती सूत्र में। परमाणु का जहां तक प्रश्न है, तो परमाणु चूंकि उसके विभाग नहीं है, या तो सकंप होगा या अकंप होगा, दोनों नहीं होगा, क्योंकि उसके विभाग नहीं होते हैं, इसलिए केवल एक ही अवस्था हो सकती है। एक बात जो आपने कही धर्मचंद जी ने, कार्बन शरीर जो है वो तो चतुस्पर्शी है, अन्य 4 शरीर वो अष्टस्पर्शी है। इसमें मुझे थोड़ा ये कहना है कि ये सही है कि नहीं, इस पे विचार करना चाहिए, और इसका मैं कारण आपको बता देता हूं कि जो तेजस शरीर है, कार्बन शरीर चतुस्पर्शी है, तो मतलब ये है कि वो किसी भी बाधा के पार कर जाएगा। तेजस शरीर भी चूंकि आत्मा के साथ चलता है, कार्बन शरीर के साथ चलता है, तो वो भी बाधाओं को पार करता है, और अगर अष्टस्पर्शी हुआ तो वो बाधा पार नहीं कर पाएगा। उसका चतुस्पर्शी होना आवश्यक है, क्योंकि वो भी कार्बन शरीर के साथ में बाधाओं को पार करे। एक तो ये लॉजिक मैं आपको देना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट सार में जो 23 वर्गणों का जो क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें कार्बन शरीर जो है, कार्बन वर्गणा, वो 13वीं वर्गणा है, और बाकी जो आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, वो 13 से पहले आती है, वो छोटी वर्गणा है। तो अगर 13वीं वर्गणा जो बड़ी है वो अगर चतुस्पर्शी है, तो जो छोटी वाली वर्गणा है तो वो चतुस्पर्शी ही होंगे, वो अष्टस्पर्शी नहीं हो सकते। तो ये गवर्नमेंट साल में भी बहुत क्लियर है ये अंडरस्टैंडिंग कि ये सब वर्गणाएं जो हैं, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा और कार्बन वर्गणा, सारी की सारी चतुस्पर्शी है। ये गवर्नमेंट साल में के बहुत क्लियर हो जाता है, और ये बात हमको स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो बहुत वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें, क्योंकि फिर वो मूवमेंट जो है उसका आत्मा का, वो बाधित हो जाएगा। तो मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ, जो धर्मचंद जी साहब ने कहा, जो उसके बारे में जो मुझे जो समझ में आया वो बात मैंने आपसे कही। और बाकी जो कुछ प्रश्न थे, जो अडारी साहब के प्रश्न थे और जो व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे, वो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन उस पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। तो बाकी सदस्य भी इसमें अपनी चर्चा रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका स्पष्टीकरण बहुत अच्छा रहा, और धर्मचंद जी साहब ने भी बहुत अच्छे से वो जैन धर्म के हिसाब से अपनी बात रखी। अब एक एक करके हम प्रश्न लेते हैं। डॉक्टर जीवराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ साहब, धर्मचंद जी साहब आपको लूंगा मैं, पहले जीवराज जी का प्रश्न ले लूं, उसके बाद में जीसी जैन। जय जिनेंद्र हाँ साहब। साहब, 2-3 पॉइंट्स है सर। एक तो औदारिक शरीर जैसे जाता है, और वैसे ही कार्बन शरीर क्यों नहीं जाता है, तो ये अच्छा बताया कि ये राग द्वेष के कारण बंधा हुआ है। तो ये समझना है कि आयुष्य कर्म भी कार्बन शरीर का ही पार्ट है। तो आयुष्य कर्म जैसे खत्म होता है तो औदारिक शरीर खत्म हो जाता है, वैसा ही आयुष्य कर्म कार्बन शरीर का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर कर्म की जो अनुभाग है, जो स्थिति है, और वो अलग अलग डिफरेंट है, और वो डिपेंड करता है हमारे राग और द्वेष के कारण, कि जितना ज्यादा गाढ़ा राग होगा उतना ही हो सकता है गाढ़ा उसका रस भी बन जाएगा, और जो टाइम पीरियड है उदय होने का वो भी डिफरेंट हो सकता है।
तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना चाहिए कि कार्बन शरीर, राग और द्वेष, उसकी और कोई आयुष्य कर्म नहीं होती है उस शरीर की। वो इंडिविजुअल कर्म, जो 8 कर्म है, उनके अलग अलग पीरियड हो सकता है। अब यह है कि तेजस शरीर जो है वो कौन से पुद्गलों से बना रहता है? ये 8 कर्म के पुद्गल वो तो कार्बन शरीर बनाते हैं। तो तेजस शरीर क्यों बनता है और कब उसका क्षय होता है, कब वो खत्म हो जाता है, ये कौन से पुद्गल हैं और किससे बनते हैं? वो राग से तो बनते नहीं है, तो किस कारण से वो बनते हैं? ये जरा क्लेरिफिकेशन इसमें नहीं आया, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार इसका क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं। थैंक यू साहब। मैं बता दूं आपको, ये कार्बन तेजस शरीर जो है वो नाम कर्म से बनता है। नाम कर्म में 5 शरीर कर्म बनते हैं नाम कर्म के हिसाब से, तो नाम कर्म से ही तेजस शरीर बनता है। तो जब तक नाम कर्म रहेंगे तेजस शरीर रहेगा। और तेजस वर्गणाओं से बनता है, ये तो अपने को मालूम है। जी ठीक साहब। ये ज्ञानचंद जी साहब बोलिए। यस सर, धन्यवाद सर। साहब आज मैं अभिभूत हो गया धर्मचंद जी के प्रवचन से, और मेरे जो प्रश्न थे उनका कछारा साहब ने करीब करीब सारे उत्तर दे दिया। बहुत विस्तार से विश्लेषण किया कछारा साहब ने। और मेरा एक छोटा सा इसमें निवेदन ये है कि हम अपने संसारी आत्मा और मुक्त आत्मा को ही मान के चलते हैं, और जब संसारी आत्मा को मैं भौतिक मानता हूँ, मुक्त आत्मा को अभौतिक मानता हूँ। अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से देखें, ऑर्गेनिक और जीव और अजीव, इनऑर्गेनिक, जितना भी हम ये संबंध बता रहे हैं, कर्म और वर्गणाकार, उदारीकार, भावकार, ये वायुकार, ये सब भौतिक है। और इनका संपर्क जो है, मैं इसको साइंटिफिकली डिजिटल मानता हूँ। शुद्ध आत्मा में डिजिटल संपर्क खत्म हो जाता है, इसलिए वो बिल्कुल कर्म रहित हो जाती है। और जो संसारी आत्मा है, जिसको हम जीव बोलते हैं, जिसमें कर्म का बंध होता है, शरीर का बंध होता है, उसमें डिजिटल कॉन्टैक्ट होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म संपर्क जो है वो डिजिटल होता है। उसमें कोई सरफेस की जरूरत नहीं है, उसमें कोई टाइम की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटेनियसली, समझे। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ, दोनों के बहुत अच्छा इन्होंने विश्लेषण प्रवचन किया है। और कछहरा साहब को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे भावों का उत्तर मेरे बगैर पूछे उन्होंने दिया। बहुत सुंदर